अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम टू अनूस लीगल वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, हमने लेट प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट की हुई है। हम मोस्टली लेक्चर्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। अभी पिछला लेक्चर हमारा उर्दू से रिलेटेड था जिसमें हमने वाहद जमा वगैरह डिस्कस किए। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हम उर्दू ग्रामर कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं और उर्दू का पोर्शन 10 मार्क्स का है, तो इस लेक्चर को गौर से सुनना बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चों को उर्दू बहुत टफ लगता है ग्रामर उसका, क्योंकि स्कूल लेवल तक, कॉलेज लेवल तक बहुत हेक्टिक रूटीन होती थी और उसके अंदर हमने ग्रामर तैयार की है और हमें वो बहुत मुश्किल लगती थी। लेकिन आज हम थोड़ा इजी वे में उसे तैयार करेंगे क्योंकि हमें एज एन MCQs उसे प्रिपेयर करना है, तो हम उसी तरह से करेंगे और ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं करेंगे, सिर्फ उन चीज़ों को करेंगे जो कि रेलिवेंट है लेट से रिलेटेड। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम हर्फ, लफ्ज़ की टाइप्स आगे और जुमला डिस्कस करेंगे। फिर इसम की टाइप्स करेंगे, मानी के लिहाज से भी, बनावट के लिहाज से भी। फिर मानी के लिहाज से जो इसम की टाइप्स है उसमें इसम मारफा है। इसम मारफा की आगे 4 टाइप्स हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे और उन 4 टाइप्स की कुछ सब टाइप्स हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। बस ग्रामर में हमने उर्दू की में सिर्फ ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं और इसमें ही आपका लैट टेस्ट कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो चले मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास हर्फ है। हर्फ क्या होता है? हर्फ वो लफ्ज़ होता है जो अपने अकेले मानी ना दे, ठीक है। जैसे हमारे पास होता है पर, के, से, में, नोट। जैसे हम प्रेपोजिशंस नहीं देखते थे, द कैट इज अंडर द टेबल, तो अंडर जो वर्ड है अकेला, वो अकेला तो कुछ मानी नहीं ना देगा, वो पूरी लाइन के साथ मिल के मानी देता है। तो हर्फ यही होते हैं, वो किसी पूरी लाइन के अंदर जब आते हैं तब वो कोई मानी देते हैं, अकेले उनका कोई मानी नहीं होता, ठीक है। वो मुकम्मल बात नहीं कर रहे होते। हर्फ हमें पता लग गया क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि लफ्ज़ क्या होता है। लफ्ज़ का मानी होता है, वो कंप्लीट एक मानी देता है, पूरा जुमला नहीं होता, वो सिर्फ एक लफ्ज़ होता है लेकिन उसका पूरा एक मानी जो है, उसका जो मफ़हूम है वो ज़ाहिर होता है, ठीक है। हमें साफ पता लग रहा होता है। जैसे इधर आपको नज़र आ रहा होगा इंसाफ, पाकिस्तान, इल्म, ये सारे एक एक लफ्ज़ है सिर्फ, लेकिन फिर भी इनका मुकम्मल मीनिंग हमें पता चल रहा है कि इंसाफ क्या है। पर जो ऊपर वाले हमारे पास हर्फ थे, के, से, में, को, इनका पूरा मतलब कोई हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन लफ्ज़ का हमें पूरा मीनिंग पता चल रहा है, ठीक है। हर्फ और लफ्ज़ में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। हर्फ का पूरा मीनिंग नहीं पता चलता, उसे किसी चीज़ के साथ मिला के ही बोला जाता है। लफ्ज़ अकेला भी है जो वो पूरा मानी देता है, क्या। उसके बाद हमारे पास कलमा आता है। कलमा लफ्ज़ की टाइप है। लफ्ज़ की आगे 2 टाइप्स होती हैं, एक कलमा, एक महमल। कलमा क्या होता है? कलमा वो लफ्ज़ होता है जो अपना मतलब रखता है, ठीक है। जब उसे बोलने या लिखने में यूज़ किया जाए तो उसका अपना कोई मीनिंग होता है, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। रोटी, रोटी कलमा है। अगर हम कहें रोटी शोटी खा ली है, रोटी कलमा है, शोटी जो है वो महमल है। महमल क्या होता है? उसका कोई मीनिंग नहीं होता, हकीकी मानी उसका कोई नहीं होता। वो अकेला बोला जाता है लेकिन उसका कोई अकेला वो नहीं बोला जाता, बल्कि वो कलमे के साथ मिला के बोला जाता है। रोटी शोटी, पानी वानी, खाना वाना, इस टाइप की जो चीज़ें, खाना जो है वो लफ्ज़ हो जाएगा, कलमा हो जाएगा, और जो वाना है वो महमल हो जाएगा। ये हमारे पास लफ्ज़ की 2 टाइप्स हैं। पता लग गया आपको भी? हमें हर्फ का भी पता लग गया, लफ्ज़ का भी लग गया, लफ्ज़ के आगे 2 टाइप्स का भी हमें पता लग गया। उसके बाद हमारे पास जुमला आता है। अब ये अल्फाज है, लफ्ज़ हमने पढ़ लिया, ज़्यादा सारे लफ्ज़ अगर हम मिला लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? जुमला बनेगा। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मफ़हूम दे और बात पूरी करे, उसे हम क्या बोलते हैं? जुमला बोलते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई नो स्लाइड्स में जो है वो उर्दू में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। उर्दू टाइपिंग मुझे पावर पॉइंट पर बहुत मुश्किल लगती है, इसलिए आप लोग मेरा लेक्चर सिर्फ सुन लें और नोटबुक और पेंसिल अपने पास रखें और जो मैं बातें बता रही हूँ उन्हें नोट करते जाएँ आप लोग। अब मैंने आपको क्या बताया? हर्फ भी बता दिया, लफ्ज़ भी बता दिया, लफ्ज़ के आगे 2 टाइप्स भी हमने डिस्कस कर लिया। अब जुमला क्या है? अल्फाज का मजमुआ जो कि मुकम्मल मानी दे, वो हमारे पास जुमला बन जाता है। अब ज़्यादा लफ्ज़ों को हम मिलाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अल्फाज को मिलाते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, ये क्या बन गया? पूरा एक जुमला बन गया, पूरा मानी दे रहा है और वो अल्फाज का मजमुआ है, ठीक है। ये जुमला होता है हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं इस्म। हमें पता है इस्म की टाइप्स क्या होती है। इस्म की टाइप्स 2 तरह से होती हैं, एक मानी के लिहाज से होती हैं और एक जो है हमारी बनावट के लिहाज से होती हैं। अभी हम मानी के लिहाज से उसकी टाइप्स देखते हैं। मानी के लिहाज से सिर्फ 2 टाइप्स हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ कि ये आपको याद होना चाहिए। कौन सी 2 टाइप्स हैं? इसम नकरा और इसम मारफा। हमने बचपन से पढ़ा हुआ है इसम नकरा और इसम मारफा। आज इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल से देख लेते हैं और देखते हैं इसमें से कैसे MCQs आ सकते हैं। तो इसम मारफा सबसे पहले हमारे पास आता है। इसम मारफा कोई भी ख़ास चीज़, जगह, शख्स
जो है उसे हम इसम मारफा कहते हैं। अगर हम एक सिर्फ ये कहें कि वो मेरा दोस्त है, वो नकरा होगा। अगर हम नाम ले दें, अली मेरा दोस्त है या फिर फातिमा मेरी दोस्त है, नाम ले दिया, वो हमारे पास मारफा हो जाता है। अगर हम कहते हैं हम एक जगह मिलेंगे, ये कॉमन चीज़ है, ये नकरा होगी हमारे पास। लेकिन हम अगर जगह का नाम बता देते हैं कि पाकिस्तान में मिलेंगे या फिर पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो पाकिस्तान एग्जैक्ट जगह का नाम बता दिया गया, ख़ास चीज़ है, मारफा हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, आप नकरा की भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। एक लड़का, कोई किताब, अगर किताब का स्पेसिफिक नाम बता दिया तो वो आपके पास मारफा हो जाएगी। कुछ परिंदे, अगर आप बता दो कि चिड़िया या फिर कोई स्पेसिफिक परिंदे का नाम बता दो कि वो इस कलर का है, तो वो आपका मारफा हो जाएगा। इसम नकरा और मारफा का हमें पता लग गया। इसम नकरा कॉमन चीज़ होती है, इसम मारफा जो है वो ख़ास चीज़ होती है। ये इसम की टाइप्स हैं मानी के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास इसम की टाइप्स आती हैं बनावट के लिहाज से। तो बनावट के लिहाज से अगर हम देखें तो इसम की 3 टाइप्स हैं। एक जामद, इसमें मस्दर, इसमें मश्तक। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जामद क्या होता है। इसमें जामद ऐसा होता है वर्ड जो कि ना तो खुद किसी से निकला हो और ना ही उससे कोई और वर्ड डिराइव हो रहा हो। वो सिर्फ खुद ही असली हालत में ही रहता है, ना उससे कुछ और वर्ड निकलता है और ना ही वो किसी और वर्ड से निकलता है। अब किताब वर्ड है, आसमान, दरिया, पत्थर। आप लोग मुझे बताएं अगर कोई ऐसा वर्ड हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं जिससे ये वाला वर्ड निकला हो या इनसे वो वाला वर्ड निकल सके। ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से इन्हें हम इसमें जामद कहते हैं कि ना तो वो किसी से निकले हैं और ना ही उनसे कोई और लफ्ज़ निकल सकता है। इसमें जामद ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसमें मस्दर। इसमें क्या होता है, इसमें मस्दर में ये होता है कि वो खुद तो किसी लफ्ज़ से नहीं निकले होते लेकिन उनसे दूसरे लफ्ज़ निकल सकते हैं। ठीक है, बोलना जो है वो खुद तो किसी वर्ड से नहीं निकला पर इससे आगे और लफ्ज़ निकल सकते हैं। हम देखेंगे कि इनसे कौन से लफ्ज़ निकल सकते हैं, वो हम अगली टाइप में देखेंगे। पर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए इधर कि जामद जो है वो ना तो किसी से निकलते हैं ना ही उनसे कोई और वर्ड निकलता है। ये सब मस्दर जो है वो खुद तो किसी से नहीं निकलते लेकिन इनसे आगे वर्ड्स निकल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं इसम मश्तक। इसम मश्तक वो होता है कि जो कि किसी से निकला भी होता है और उससे आगे कोई निकल भी सकता है वर्ड। ठीक है, वो खुद किसी और वर्ड से निकला होता है, यानी वो आप समझ सकते हैं कि इसमें मस्दर से इसमें मश्तक निकलता है। ठीक है, जैसे हमने उधर पढ़ा था पढ़ना, तो वो हमारा मस्दर था, लेकिन जो पढ़ने वाला है या पढ़ाने वाला है वो हमारे पास मश्तक हो जाएगा। ये इससे वर्ड निकला है ना और हमने कहा है मश्तक किसी और से निकलता है तो ये हमारे पास मश्तक हो जाएगा। बोलना मस्दर है क्योंकि ये किसी से नहीं निकला, लेकिन बोलने वाला बोलना से निकला है तो ये हमारे पास मश्तक हो जाएगा। इल्म मस्दर है क्योंकि किसी से नहीं निकला। आलिम और मालूम जो है ये दोनों इल्म से निकले हैं, इस वजह से इन्हें हम मश्तक बोलेंगे। आप लोगों को होप सो आइडिया हो गया होगा कि जामद किसी से नहीं निकलता और ना ही उससे कोई लफ्ज़ निकलता है। इसमें मस्दर जो है वो किसी से नहीं निकलता पर उससे आगे लफ्ज़ कोई निकल सकता है। इसमें मश्तक किसी से निकला भी होता है और इससे आगे भी कोई और लफ्ज़ निकल सकता है। ठीक है, ये किसी और वर्ड से डिराइव हुआ होता है। होप सो आप लोगों को ये भी आइडिया होगा कि इसम की हमने टाइप्स देख ली मानी के लिहाज से भी और हमने देख ली है बनावट के लिहाज से भी। नेक्स्ट हमारे पास हमने पढ़ा था इसमें मारफा, जो कि इसम की एक किस्म थी मानी के लिहाज से। अब इस मारफा की आगे हमारे पास अच्छा, फिर इस मारफा की हम पहले जो किस्में हैं उन्हें ब्रीफली देख लेते हैं। लाइक सबसे पहले हमारे पास इसम इल्म आती है। इसम इल्म नाउन है, यानी किसी भी शख्स या जगह या चीज़ का जो नाम मशहूर है ना उसे हम इसम इल्म कहते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल, कोहतूर, ताजमहल, सर सैयद अहमद ख़ान, जहलम, इस टाइप की जो चीज़ें जो नाम है किसी जगह का या इंसान का या चीज़ का वो इसम इल्म होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसम ज़मीर क्या होता है, प्रोनाउन का अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इसम ज़मीर भी वही है, यानी नाउन की जगह पे जो चीज़ यूज़ हो वो प्रोनाउन होती है और वही इसम ज़मीर होती है। जैसे किसी का हम नाम ले रहे हैं तो एक बार उसका नाम लेंगे, आगे उसकी बात करते हुए हम कहेंगे वो, इस, हम, ऐसे वाले जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं नाउन की जगह पे उसे हम इसम ज़मीर कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं मास्टर रफ़ीक हमें उर्दू पढ़ाते हैं, वो बहुत मेहनती हैं, वो हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। इसमें जो वो, हम, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो इसम ज़मीर होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसम अशारा। इसम अशारा से ही आपको पता लग रहा होगा कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं। किसी शख्स, चीज़ या जगह की तरफ जब हमने इशारा करना होता है तो इसम इशारा हम यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास 2 वर्ड्स आते हैं, वो या फिर आता है ये। वो लड़का खड़ा है, ये कलम पड़ा है, इस टाइप के जो चीज़ है वो ये इशारा करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। अब इसम इशारा की भी 2 आगे टाइप्स होती हैं, इसम इशारा करीब, इसम इशारा बईद।
ठीक है। जो करीब है उसके लिए ये यूज़ करते हैं, बईद जो है वो दूर होता है उसके लिए वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसम मौसूल आता है। इसम मौसूल वो इसम है जिसके साथ जब तक कोई दूसरा जुमला ना मिलाया जाए तो वो पूरा मानी नहीं देता। जैसे हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो कुछ, यूं ही, ये सब इसम मौसूल है लेकिन ये पूरा मीनिंग नहीं दे रही है। कब मीनिंग देंगे, ये एग्जांपल सुने। जो मेहनत करता है वो इज्जत पाता है। अब मीनिंग पूरा हो गया। आप जो कुछ करते हैं ठीक है, मीनिंग पूरा हो गया ना इसका। यूं ही हम स्कूल पहुंचे, घंटी बज गई, तो ये भी पूरा मीनिंग हो गया। तो ये वर्ड्स पूरे जुमले में अगर लगेंगे, दूसरे जुमले के साथ लगेंगे, तभी पूरा मीनिंग देंगे। इसे हम इसम मौसूल कहते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनकी कुछ सब टाइप्स। तो सबसे पहले हम इसम इल्म की एग्जांपल वो देख लेते हैं टाइप्स। इसम इल्म की 5 किस्में हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी हैं। आप नोटबुक और पेंसिल पकड़ें, जो मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ उसे नोट डाउन कर लें। अगर समझ नहीं आता रिपीट करके देखिए, फिर भी समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक टाइप है खताब। ये वो वस्फी नाम है जो किसी शख्स को हुकूमत की तरफ से इज्जत अफजाई के लिए दिया जाता है और वो फिर इसी नाम से मशहूर हो जाता है। जैसे हमारे पास है सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल। सर जो है वो हुकूमत की तरफ से उन्हें वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें हम खताब बोलते हैं। जो हुकूमत ने आपको वस्फी नाम, उसे हम खताब बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास लक़ब आता है। लक़ब वो वस्फी नाम है जो किसी खास सिफ़त की वजह से लोगों में मशहूर हो जाए। ये वस्फी नाम लोगों की तरफ से मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं खलीलुल्लाह किसका लक़ब है, हज़रत इब्राहिम का। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो है वो लक़ब है। महात्मा किसका लक़ब है, गांधी का। हज़रत मूसा का लक़ब है कलीमुल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन का लक़ब है सैयदुल शुहदा। इसी तरह से हमारे पास बहुत से लक़ब होते हैं जो कि आपकी किसी ख़ास सिफ़त की वजह से लोग आपको उस नाम में वो आपको दे देते हैं, लोग देते हैं वो, उसे हम लक़ब बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास उर्फ़ आता है। उर्फ़ वो मुख्तसर सा नाम है जो मोहब्बत या हक़ारत की वजह से अपनों और परायों में मशहूर हो जाए, ठीक है। इसमें हो सकता है हसन अली उर्फ़ छोटे मियाँ, इस टाइप के हम लोग नाम दे देते हैं जो कि सिर्फ मोहब्बत या हकारत की वजह से छोटे छोटे से नाम, मुख्तसर नाम दिए जाते हैं, जिसे हम कई बार नाम बिगाड़ना भी कहते हैं। जैसे हम लोग कह देते हैं करतार सिंह उर्फ़ दयाला पान फरोश, ठीक है। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम उर्फ़ बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास कुनियत आता है। कुनियत किसी शख्स का वो नाम है जो बाप या माँ या बेटे की निस्बत से रखा जाता है और फिर इसी नाम से मशहूर हो जाता है, उसे हम कुनियत बोलते हैं। जैसे हमने बहुत बार सुना है ये नाम अबू हनीफ़ा, इब्ने उमर, उम्मे सलीम, इब्ने मरियम, उम्मे हानी, इस टाइप के नाम जो होते हैं वो माँ या बाप या फिर बेटे की निस्बत की वजह से रखे जाते हैं, तो उन्हें हम कुनियत बोलते हैं। और आखिरी टाइप हमारे पास है तखल्लुस। तखल्लुस क्या होता है, ये वो मुख्तसर नाम होता है जो शोरा अपने अशार में अपने असली नाम के बदले इस्तेमाल करते हैं और फिर इसी नाम से मशहूर हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से शायर होते हैं जो कि अपना असल नाम यूज़ नहीं करते, अपने असल नाम की जगह तखल्लुस यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास होता है आज़ाद, ज़ोक, राही, फराक, इस टाइप के जो नाम है वो शोरा अपने नाम की जगह यूज़ करते हैं, उसे हम तखल्लुस बोलते हैं। तो हमने इसम इल्म की भी 5 एग्जाम्पल्स 5 टाइप्स देख ली। इसम इशारा की मैंने आपको बताया, इशारा करीब और इशारा बईद, यही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है ग्रामर से रिलेटेड था, हमने कंप्लीट लेक्चर कर लिया है। अगर आपको अभी भी कोई मसला आ रहा है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगी, पाक स्टडीज़ से रिलेटेड करूँगी। अभी हमारा जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर पड़ा है। मैथ्स के जो सारे क्वेश्चंस हैं मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी और अगर कोई भी मसला होगा तो मैं आपको उसको भी आंसर करूंगी कमेंट सेक्शन में। तो अभी के लिए आप जाएं और सब्सक्राइब करें अनूस लीगल वर्ल्ड को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।